Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Your biology instructor, Professor Dr. S. Majid. Welcome back to Biology Hub. That's my channel. That's our channel. Today lecture is very important for me and for you. That one is a plastid. ये एक एंटीटेस के हवाले से भी है. So सबसे पहले नंबर फर्स्ट के ऊपर आपने एक बात याद रखनी है. That one is a plastid is known as self-replicating organelle. सेल्फ-रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल. ठीक है, इस सेल्फ रेप्लिकेटिंग हमने लास्ट टाइम पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, लेकिन अब साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में तो पढ़ लिया, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड के अंदर कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है, और इसके अलावा इसको हम कहते हैं कि इसके अपना डीएनए है, इसके राइबोसोम्स भी हैं. सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल. ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस भी इसे कहते हैं. ऑर्गेनेली का नाम जो है सेमी ऑटोनॉमस भी है. और प्लास्टिड्स को हम कहते हैं दिस वन इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. अगेन सुन लें, दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. अंडरस्टैंड किया आपने जी? तो नीट के बच्चे जो देख रहे हैं, जिनमें निकिता, नम्रिता, ठीक है, राज, ये सब बच्चे जो देख रहे हैं, वो एक एक पॉइंट को जरा गौर कीजिएगा. दैट इज आल्सो द पॉइंट ऑफ द नीट, बट आल्सो द पॉइंट ऑफ द जिसमें हम कहते हैं ये पीटीबी हमारे पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर सिमिलर जो बातें हैं, सिमिलर बातें तो खैर हम दोनों के अंदर बहुत ज्यादा है. ठीक है, आप हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, बट इट्स क्वाइट हो सम डिफरेंस. बट हम आगे चलते हैं. हम पाकिस्तान इंडिया के अलावा हमने पढ़ना है. ठीक है, हमें ये नहीं पता. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली के अंदर हमारे पास तीन तरह की हैं जी. इसमें नंबर फर्स्ट के ऊपर हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनेली की टाइप देखें तो सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद क्रोमो और क्रोमोप्लास्ट के अलावा ल्यूको. हम पहले इस तरह करते हैं, क्रोमो और ल्यूको को पढ़ लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा. क्रोमो नाम से पता है क्रोमा, दे इम्पार्ट कलर अदर देन ग्रीन. कभी कभार आपने वर्ड सुना होगा, एडिटिंग में यूज करते हैं, दैट इज अ क्रोमा. तो क्रोमा अदर देन ग्रीन कलर को कहते हैं, अदर देन ग्रीन. ठीक है, उसके अलावा इसका काम फंक्शन क्या है? सो फंक्शन हम लिख देते हैं ब्लैक से, दे हेल्प इन पोलिनेशन, और नंबर टू डिस्पर्सल ऑफ सीड के अंदर. ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट ये होते हैं जी कलरलेस, बेरंग, ट्राइंगुलर और सम अदर शेप्स के अंदर नजर आते हैं. ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन अगर देखा जाए तो ये स्टोर करते हैं, स्टोर फूड. डिपेंड करता है, अगर ये लिपिड को स्टोर करते हैं, बाज दफा होता है ये प्रोटीन को स्टोर करते हैं, बाज दफा होता है ये स्टार्च को स्टोर करते हैं. तो बाज दफा जो लिपिड को स्टोर करते हैं, जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं, जो स्टार्च को. ठीक है, तो मैं स्क्रीन की बैक साइड पर आपको बताता हूं कि अगर प्रोटीन को स्टोर किया जाएगा तो वो कहलाएगा प्रोटीनोप्लास्ट. अगर लिपिड को स्टोर किया जाएगा उसे हम कहेंगे इलेशियोप्लास्ट. और अगर हम स्टार्च को, तो इलेशियोप्लास्ट हो गया, इलेयोप्लास्ट हो गया, प्रोटीनोप्लास्ट हो गया, और अमाइलोप्लास्ट भी है. अमाइलोप्लास्ट बेसिकली स्टार्च के स्टोर होने को हम कहते हैं. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट बच्चे बहुत इस चीज से रिव्यू लेते होते हैं जी, ये है क्या? तो ये एक ग्रीन कलर पिगमेंट है, इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, और क्लोरोफिल के अलावा यहां पर आपको नजर आएगा जी इनवेलप. ठीक है, इसके अलावा आपको नजर आएगा जी स्ट्रोमा. अब इनको स्टडी करते हैं
अब इनको स्टडी करने से मैं डायग्राम की तरफ आता हूं, और इस डायग्राम को देखिएगा कि यहां पर ये मेम्ब्रेन एक है आउटर मेम्ब्रेन, जिसमें से अगर हम इसके स्ट्रक्चर में बात करें तो इस स्ट्रक्चर के अंदर पोरिन्स भी हैं जो कि इनटेक और आउटटेक के तौर पर काम करती हैं। इसके अलावा इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन दैट वन इज ए सेमी परमिएबल। ठीक है, कुछ को गुजरने देगी, कुछ को नहीं अलाउ करेगी, और इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है उस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और जिसमें 25 से 75 एंगस्ट्रम उसकी जो डिस्टेंस होता है, 25 to 75, that is the distance between the two membrane, outer and inner membrane. So here is we know that there is a number of grana, smaller grana and larger lamella thylakoids, और इसमें हमें ये पैकेट्स नजर आते हैं। थाइलाकोइड देखेंगे तो तादाद में है 25 से 50, नीड के बच्चों के अंदर भी सेम है और दूसरे बच्चों के अंदर भी, और ये होते हैं 40 to 60। अब इसमें नंबर ऑफ क्लोरोफिल भी हैं, ठीक है, ग्रीन कलर पिगमेंट, ठीक है, और मैं उस एक को यहां पर बनाने लगा हूं ताकि आपको समझ आ सके कि मैं ग्रीन कलर से बना देता ताकि इजी हो समझने के अंदर कि वो ग्रीन कलर पिगमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा बेटा एक बात याद रखिएगा, ऊपर से क्या पड़ेगी, लाइट, क्या पड़ेगी, लाइट। लाइट के पड़ने से एटीपी NADPH बनेगा। यहां पर ये जो रीजन है ये कहलाता है स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, वेरी लिटिल अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ऊपर से एनर्जी आएगी तो C6H12O6 यानी डार्क रिएक्शन होगा, और उस डार्क रिएक्शन में आपके पास ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी। इसको हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन। जहां पर कार्बन ने अपने आप को क्या किया है, फिक्स किया है, अंडर को फिक्सेशन प्रोसेस में गया है। सबसे पहले इसमें लाइट पड़ेगी, और लाइट पड़ने के अमल से ही सारे का सारा प्रोसेस होगा। लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने से मेम्ब्रेन के ऊपर, आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन, स्टोमा के अंदर रिएक्शन होगा, और ये थाइलाकोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर वहां पे होगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से जरा इसको वीडियो को थोड़ा इनहांस करके बता दूं तो आप जरा गौर से जब देखिएगा। ठीक है, अब ये इसके स्ट्रक्चर पे जाइएगा, सबसे ऊपर देखें लाइट पड़ी है, लाइट पड़ने के बाद आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन और ये एटीपी और NADPH बने, और उसके बाद चले गया किसकी तरफ, वो जी स्ट्रोमा। ये नीचे स्ट्रोमा लिक्विड, ग्रीनिश लिक्विड पड़ा हुआ है, इसमें लिटिल अमाउंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ में क्या है, जी वाटर है। तो जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेंगे तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस के अमल के अंदर ग्लूकोज बनती है, और वो ग्लूकोज बना देंगे। ठीक है, समझ आ गई इस चीज की। अब ये देखें, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, थाइलाकोइड, ग्रेना। अब ये MCQs में आपने याद रखना है, थाइलाकोइड कितने हैं, ग्रेना कितने हैं। ठीक है, ये भी आपने एक स्क्रीनशॉट, इसका कोशिश करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इस डायग्राम को आपको समझने में आसानी हो सके। जी तो ले लिया स्क्रीनशॉट जी। और उसके अलावा हम क्या करते हैं जी, हम थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा अपने रोटेशन के अंदर इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके पास आज का डाटा आ जाएगा। ठीक है,